अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे करंट सिचुएशन के हवाले से, जो कि इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि धरने जल से जो है वो अरूज पर हैं, और इसके साथ साथ कोरोना भी अरूज पे है। बल्कि कोरोना भी ये सोचता होगा कि मैं किस मुल्क में आ गया हूँ जहाँ पर लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना उनको अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार है, ना उन्हें दूसरों का ख्याल है। और जो है पब्लिक गैदरिंग्स जो है हुए जा रही हैं, और सियासतदानों को भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ अपनी सियासत जो है वो उसको आगे लेके चलना होता है। तो जो कोरोना एसओपीज़ हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और मुख्तलिफ रैलियाँ और जलसे जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात कहूँगी कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात करना कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और आप लोग जो सब हैं सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोशिश करें कि मास्क पहनें, बार बार हाथ और मुँह धोएँ, और कोशिश ये करें कि हजूम में जाने से परहेज़ करें। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि कोरोना के ही दौरान हम फिर ये देखते हैं कि गुस्ताखाना खाके जो है वो शाया होते हैं, जो कि मैं आपको ये कहती चलूँ कि बहुत अफसोसनाक चीज़ है। क्योंकि जो आपकी आज़ादी राय है वो अगर हमें तकलीफ़ दे रही है तो वो आज़ादी राय नहीं है। और मजहबी शख्सियात को मुतनाज़ा करने के लिए सब कुछ हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों के, बहुत बड़ी कम्युनिटी के या बहुत बड़े जो मज़हब के पैरोकार हैं उनके जो हैं वो दिल मजरूम हों। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अपने मुल्क में टायर जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें जो है सिफारतकारी करनी होगी, बात करनी होगी, और अपना जो है मुद्दा बयान करना होगा दूसरे ममालिक को, अक़वाम मुत्तहिदा में, कि आखिर ये मसला क्या है और इसको किस तरीके से हल होना चाहिए। एहतजाज में टायर जलाने से जो है वो कुछ भी नहीं होगा, और ना बाइकआउट करने से कुछ होगा। बातचीत करने से जो है वो मसले का हल निकलेगा। तो मैं ये कहूँगी कि हुकूमत इस हवाले से जो है मौसर हिकमत अमली को लेकर चले और बात को जो है वो किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से पेरेंट्स कंसर्न हैं तालीमी इदारों के हवाले से कि उनके बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि फ़िलहाल अगर छोटे बच्चों को जो है वो फ़िलहाल आने से रोक दिया जाए स्कूल से, तो पेरेंट्स के ऊपर से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ फ़ीस भी नहीं ली जाए, क्योंकि अगर फ़ीस ली जा रही है और फिर बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ जो है वो पेरेंट्स को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। फ़ीस भी ना ली जाए, और फ़िलहाल प्राइमरी के बच्चों को जो है वो घर पर ही रहने देना चाहिए। एक और जो बहुत अहम मसले पे मैं बात करूँगी वो ये है कि हमारे जितने सियासतदान हैं उनको बहुत मोहतात होकर बात करनी चाहिए। वो लोग कुछ भी बोल देते हैं और फिर इससे जो है वो न्यूज़ बनती है। जिस तरह मरियम नवाज़ ने जो एक पोस्टर उठाया हुआ था वो एक दहशतगर्द की तस्वीर निकली। और दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पर एक साहब थे वो ये बोल गए कि बलूचिस्तान को जो है वो आज़ाद रियासत बनाया जाए। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सियासतदान इतने जो हैं वो बेवकूफ़ियाँ कैसे कर सकते हैं। दे हैव टू बी केयरफुल व्हाइल दे आर ऑन स्टेज एंड टॉकिंग टू पीपल और मीडिया, बिकॉज उनकी एक चीज़ से जो है वो भारतीय मीडिया को बहुत ज़्यादा मसाला मिल जाता है, और फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाते हैं, जैसे FATF के फ़ैसला आने से पहले किया। तो मैं ये कहूँगी कि जलसे धरने ज़रूर करें, लेकिन एक तो कोरोना ख़त्म होने के बाद करें। सेकेंडली दूसरी चीज़ ये कि बोलते हुए एहतियात करें कि इससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए जो है उनकी कौमी सलामती के साथ मत खेलें। जवेर सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।